और बात करते हैं चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त की घोषणाओं को लेकर। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से सर्वदलीय बैठक के जरिए इस मुद्दे पर एक राय बनाने की बात कही थी। निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि इस बारे में नियम, कायदे, कानून बनाने का काम उसका नहीं बल्कि सरकार का है। वहीं सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कानून बनाने का मामला इतना आसान नहीं है। कुछ विपक्षी दल इस तरह की मुफ्त की घोषणा करने की संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकार का उसे अंग मानती हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच इस मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाती है। तो मुफ्त की रेवड़ियां, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। ये हाल फिलहाल बहुत ज्यादा जो है इस तरह के बयानबाजी हुई है, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्षी पार्टियां हो, उनकी तरफ से इस पर बहुत से बयान आते रहे हैं। और अब ये पूरा मामला ये जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मुफ्त में जो वादे किए जाते हैं चुनावों के दौरान, बताया जाता है बिजली हो चाहे पानी हो या तमाम तरह की मुफ्त की जो बातें की जाती हैं, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देगी ये देखना होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को कह दिया कि अब सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसमें फैसला कीजिए, एक राय बनाइए। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कह दिया कि ये काम हमारा नहीं है, नियम, कायदे, कानून ये काम सरकार का है। सरकार ये कह रही है कि विपक्षी दल जो है इसे अभिव्यक्ति की आजादी में खलल की बात मान सकता है। तो नतीजा कैसे निकलेगा ये देखना होगा। सरकार, विपक्षी दल, चुनाव आयोग, उनके तमाम कोशिशों के बावजूद इस पर कोई एक राय दिखी नहीं। अब ये मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, देखना यह होगा चीफ जस्टिस की अगुवाई में जो बेंच बनी है वो क्या फैसला सुनाती है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ महत्वपूर्ण केस है सब पर उनकी नजर रहती है। आशीष, मुफ्त की रेवड़ियां और ये तमाम बातें बहुत सुनी गई। चुनावों के दौरान मुफ्त में ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, कई वादे चाहे कोई भी पार्टी का हो, हर दल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरह से दखल देते हुए फैसला सुना सकता है? क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट में आया था, उसने कई बातें कही थी, सरकार को कहा था एक राय बनाए, तमाम सर्वदलीय बैठक की जाए। ये मामला कहीं एक राय होती हुई दिखी नहीं। आज उम्मीद क्या की जाए सुप्रीम कोर्ट से? जी देखिए, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही थी। उसने कहा था कि अगर हम कमेटी बना भी देते हैं, कोई आदेश जारी भी कर देते हैं, तो वो लागू कैसे होगा। सबसे बड़ा ये सवाल है, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये फंस गया कि फ्री भी किसे कहा जाए और कल्याणकारी नीतियाँ किसे कहा जाए। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि एक तरफ कल्याणकारी योजनाएं हैं, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पानी, हेल्थ, चिकित्सा व्यवस्था की, ये सब करना, ये कल्याणकारी नीतियां हैं। दूसरी तरफ फ्री भी हैं। तो इसमें लक्ष्मण रेखा खींचनी बहुत ज़रूरी है। और ये काम जो है वो सरकार के स्तर पर होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों के स्तर पर होना चाहिए, पार्लियामेंट को इस पर डिबेट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसके आदेशों का बहुत ज़्यादा असर इस पर नहीं होगा। हालांकि शुरुआत में उसने कहा था कि वो एक एक्सपर्ट पैनल बनाने की सोच रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परसों जो सुनवाई थी उसमें कहा कि उनको लगता था कि राजनीतिक पार्टियां आगे आएंगी। केंद्र सरकार को कहा वो क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, क्यों नहीं इस पर डिबेट होती है, मामला गंभीर है। लेकिन केंद्र सरकार का ये रुख था कि सुप्रीम कोर्ट ही इसमें दखल दे। जब तक कोई कानून नियम नहीं बनते तब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइन बना दे। तो काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है क्या फ्रीबी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा या फिर कोई संदेश देगा संसद के लिए, सरकारों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए कि वो इस मामले में आगे बढ़े। जी, ये बहुत ही मुश्किल काम शायद आशीष, क्योंकि आप कई केसेस कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी क्योंकि मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि फ्रीबी क्या है, लोक कल्याणकारी योजनाएं क्या है, कैसे डिफरेंशिएट करके सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। इस पर कब सुनवाई, कितने बजे शुरू होगी, कब तक ये फैसला आ सकता है? जी देखिए, 10:30 बजे का वक्त है। सबसे पहले इसी मामले में फैसला सुनाया जाएगा। सुनवाई पूरी हो चुकी है। दिक्कत सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारी हैं। पहली बात है कि चुनाव से पहले जो वादे करते हैं पॉलिटिकल पार्टियां या प्रत्याशी, और फिर चुनाव के बाद जो सरकारें लागू करती हैं कल्याणकारी स्कीम्स, तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि अगर हम चुनाव से पहले वाले मामले में दखल देंगे तो फिर बाद वाले मामले जो चुनाव जीतने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं उसमें भी दखल देने की मांग की जाएगी। और ये काफ़ी चुनौती भरा और काफ़ी मुश्किल होता है अदालत के लिए। ऐसी चीज़ें तय करना अदालत का काम नहीं है। ये एक आम नीति बननी चाहिए, आम सलाह होनी चाहिए। केंद्र सरकार को कहा वो क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाती है, लेकिन व्यवहारिक बात है केंद्र सरकार यहाँ पर जो कह रही है वो भी समझना चाहिए। क्योंकि जिस सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा था
वो सर्वदलीय बैठक में जो पार्टियां मेन पार्टियां आएंगी, वो पार्टियां तो खुद सुप्रीम कोर्ट में हैं जो विरोध कर रही हैं इसका। उसमें कांग्रेस है, उसमें आम आदमी पार्टी है, उसमें डीएमके है, उसमें वाईएसआर कांग्रेस है। वो लोग विरोध कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कह रही है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन यानी मौलिक अधिकार का मामला है, और जरूरी नहीं जो मतदाताओं को चुनाव से पहले वायदे किए जाएं वो चुनाव बनने के बाद चुनी हुई सरकार उनको लागू करे। तो बहुत सारी मुश्किलें हैं इस पूरे मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने लंबी चौड़ी सुनवाई तो की है, लेकिन बहुत बड़ा हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है इस मुद्दे पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका।